Hello dears, our next lecture is about universal joints and differential. So first of all we start about universal joints. जैसे कि previous lectures में हमने काफ़ी डिस्कस किया है about the universal joint. तो means what is universal joint? Universal joint is a positive mechanical joint used for connecting shafts whose axes are inclined at an angle to each other. It is also known as universal coupling, U-joint, Cardan joint and Hooke's joint. The compensates angular misalignment between the shafts in any direction. Generally, in order to use universal joint, the inclination between the shaft should be less than 30 degree. तो मैं यूनिवर्सल जो जॉइंट्स हैं वो अगर हम एक शाफ्ट के बात करें तो एक एक्सिस के अबाउट वो 30 डिग्री पर ही टर्न कर सकते हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड. नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ ए यूनिवर्सल जॉइंट. तो मीन्स हम इस फिगर में देख सकते हैं द पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल जॉइंट लाइक दिस. ठीक है, दीज आर द टू शाफ्ट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड दीज आर कॉल्ड द फोर्क. ठीक है, दीज आर द की. जब इस शाफ्ट को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर एक ग्रूव होता है, उस की हेल्प से हम इनको टाइट करते हैं. टेपर पिन हो गया, कॉलर हो गया, सेंटर ब्लॉक हो गया एंड पिन. ओके, ये असेंबली व्यू, वो डिसअसेंबल व्यू था उसका. तो आप इस असेंबली व्यू में देख सकते हैं कि कैसे आपके पास ये अरेंजमेंट होता है अपने पास. ठीक है, ये एक शाफ्ट हो गया. ये की जो आपको मैं बता रहा था कि ये की होता है, इस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस शाफ्ट को इसके अंदर मिस टाइट करते हैं. तो दिस इज द असेंबल पोजीशन ऑफ ए यूनिवर्सल जॉइंट. नाउ एडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट. फर्स्ट, यूनिवर्सल कपलिंग इज मोर फ्लेक्सिबल देन नकल जॉइंट. नकल जॉइंट भी आपने देखा होगा, टॉम आपने पढ़ा हुआ है, तो उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है. इट फैसिलिटेट्स टॉर्क ट्रांसमिशन बिटवीन शाफ्ट विच हैव एंगुलर मिसअलाइनमेंट. मीन्स अगर कोई शाफ्ट किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर मिसअलाइन हो रही है तो विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट्स वी कैन ट्रांसमिट पावर या मोशन. इट इज़ चीप एंड कॉस्ट इफेक्टिव. इट इज़ सिंपल टू बी असेंबल्ड एंड डिसमेंटल्ड. ईजिली हम इसको असेंबल कर सकते हैं और डिसअसेंबल भी कर सकते हैं. टॉर्क ट्रांसमिशन एफिशिएंसी इज हाई. द जॉइंट परमिट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स. नाउ द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट. फर्स्ट इज wear may occur if the joint is not properly lubricated. क्योंकि यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं यूनिवर्सल जॉइंट्स के वो दे हैव द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, और अगर प्रॉपरली आप उसको लुब्रिकेटेड नहीं किया तो ड्यू टू फ्रिक्शंस उसका वियर जल्दी हो जाएगा. मेंटेनेंस इज ऑफन नेसेसरी टू अवॉइड वियर. तो मीन्स इसका टाइमली मेंटेनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिवर्सल जॉइंट प्रोड्यूसेस फ्लैक्चुएटिंग मोशन. ठीक है, इट डज नॉट सपोर्ट एक्सियल मिसअलाइनमेंट. These are the disadvantages. Now application of universal joints. So the universal joint has a wide range of application and this is used in the field of in the part of drive shafts, ऑटोमोबाइल प्रोपेलर शाफ्ट में यूज़ करते हैं, स्टोन क्रशर्स में यूज़ करते हैं, टेपिंग मशीनरीज में यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर्स में यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फैंस एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में इसको यूज़ किया जाता है, बेल्ट कन्वेयर्स में यूज़ करते हैं, कंट्रोल मैकेनिज्म, मैरिन इक्विपमेंट्स, मेटल फॉर्मिंग मशीनरी, सॉकेट्स एट्सेट्रा. नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल गियरबॉक्स, जो कि एक ट्रांसमिशन का लास्ट पार्ट है, दैट इज़ डिफरेंशियल. थोड़ा ध्यान है ना आपको, कंपोनेंट्स ऑफ द चेचिस जो लास्ट है अपने पास डिफरेंशियल. तो डिफरेंशियल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि डिफरेंशियल एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम जो व्हील्स हैं उनको अपने पास मोशन देते हैं या फिर पावर को फर्दर ट्रांसमिट करते हैं. ठीक है, तो आपको एक फिगर दिखा देता हूँ मैं. दिस इज़ द स्कीमेटिक लेआउट, या फिर एक दूसरा फिगर कोई देख लेते हैं. मीन्स लाइक दिस. तो डिफरेंशियल का बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि डिफरेंशियल इज़ माउंटेड ऑन द रियर शाफ्ट, और जो रियर शाफ्ट होती है इट इज़ स्प्लिटेड इनटू द टू पीसेस. ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेफ़्ट हो गया, ये अपने पास राइट हो गया.
तो इस जो डिफरेंशियल के अंदर नंबर ऑफ गियर्स होते हैं, एक एपिसाइक्लिक ही आप इसको बोल सकते हैं। तो इसमें आपने देखा होगा जैसे कि सन गियर भी लगा होता है और इसके अंदर प्लेनेट या पिनियन गियर्स भी लगे होते हैं, ठीक है। और अपने पास एक क्राउन व्हील भी लगा होता है। तो यहाँ पर क्राउन व्हील के बारे में मैंने आपको जब ये यूनिट स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि क्राउन व्हील मीन्स एक लार्ज व्हील होता है और जो प्रोपेलर शाफ्ट का जो आउटपुट है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द क्राउन व्हील। मीन्स अब देखते हैं कि डिफरेंशियल का यूज़ क्या है। देखिए बेटा, जब व्हीकल जब आपका स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करता है तब क्या करता है कि जो इंजन पावर है वो डिफरेंशियल रियर एक्सेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। लेकिन जब देखिएगा व्हीकल कोई भी टर्न लेता है आइदर इन राइटवर्ड डायरेक्शन और इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, तो मैं जैसे ही टर्न करेगा तो जो इनर व्हील्स होंगे उन्हें स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी और आउटर व्हील्स हैं उन्हें अपने पास लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करनी होगी। अगर डिफरेंशियल हम नहीं लगाते हैं और जो रियर एक्सल है उसको भी हम एक सिंगल शाफ्ट में रखते हैं तो इनर व्हील्स क्या करेंगे, जो उनको एक्सेस पावर मिल रही है क्योंकि उन्हें डिस्टेंस अब स्ट्रेट की बजाय कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ रही है, तो उनके पास जो एक्स्ट्रा पावर है वो अपने पास लॉस होगा, ठीक है। और मीन्स जो आउटर व्हील्स हैं उनको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो उनको ज़्यादा पावर चाहिए, वो मिल नहीं पाएगी, जिससे आपके पास क्या होगा, को जो व्हीकल्स है ड्यूरिंग टर्निंग स्किड करने लग जाएगा या फिर स्लिप करने लग जाएगा। तो इस पावर को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंशियल, ठीक है। तो डिफरेंशियल एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम मीन्स आउटर व्हील्स या रियर व्हील्स की को जो पावर है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज जैसे कि व्हीकल राइट टर्न ले रहा है तो इनर व्हील्स है, सपोज जैसे कि पहले व्हीकल आपका स्ट्रेट जा रहा है तो जो राइट साइड का व्हील्स है उसको भी 50% पावर मिल रही है और लेफ्ट साइड का जो व्हील्स है उसे भी 50% पावर मिल रही है। अब जैसे व्हीकल जो टर्न लेता है तो जो इनर व्हील्स हैं उनको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो उन्हें कम पावर चाहिए, सपोज माना कि उन्हें 30% ही चाहिए और 20% उसके पास पावर अभी बचा हुआ है। लेकिन जो आउटर व्हील्स है उन्हें अपने पास ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी तो आउटर व्हील्स पहले 50% पावर को लेकर काम कर रहा था, अब उसी काम को करने के लिए ड्यूरिंग टर्निंग में 70% एनर्जी की ज़रूरत है। तो मीन्स जो 20% जो इनर व्हील से के पास जो बचा हुआ है जो पावर, उस 20% को हम कहाँ ट्रांसमिट कर देते हैं, टू द आउटर व्हील्स को विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल। तो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ द डिफरेंशियल। तो इसका आपको एक वीडियो भी होगा जो कि मैं आपको लेक्चर आएगा गूगल मीट पर हम लेंगे, तब आप इसका एक वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कैसे एक डिफरेंशियल आपके पास काम करता है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो हमने एक चेचिस के अंदर या एक चेचिस में जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले हमने इंजन था, तो इंजन की स्टडी जब आप अगले सेमेस्टर में आओगे तब आप एक सब्जेक्ट पढ़ोगे आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। उस सब्जेक्ट के अंदर आप कंप्लीटली इंजन की ही स्टडी करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ा था फ्लाईव्हील के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने क्लचेस के बारे में स्टडी किया, क्लचेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लच की हमने वर्किंग भी देखा। उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गियर बॉक्स भी देखा, और ड्राइव के बारे में भी पढ़ा। उसके बाद यूनिवर्सल जॉइंट के बारे में भी स्टडी किया, प्रोपेलर शाफ्ट के बारे में भी स्टडी किया, डिफरेंशियल के बारे में भी स्टडी किया। तो मीन्स लाइक दिस ऑल ऑफ दिस आर द पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम। मीन्स इंजन पावर को हमने विद द हेल्प ऑफ दिस कंपोनेंट या दिस कंपोनेंट हमने उसको कहाँ ट्रांसमिट किया, टू द व्हील्स को। जब व्हील्स को मोशन मिलेगा तो व्हील्स स्टार्ट रोटेशन और वो क्या करेगा, व्हीकल को मूव कराएगा। सो वी फिनिश आउट आवर लेक्चर।